अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव ऑमिर स्टूडेंट्स जावा 1.0 कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ट्रांसलेटर्स को हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेटर क्या है, इसकी जो टाइप्स है, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो पढ़ेंगे कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है, अगर अपने प्रीवियस लेक्चर देख के होंगे तो आपको पता है कि हमने जावा की डिफिनीशन में ही बताया था कि जावा इज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो वर्ड मैंने यूज किया था कि जावा इज हाई लेवल, ओके, हाई लेवल मतलब कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सो उसका क्या मतलब था, आज हम इस लेक्चर में वो सब कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। साथ में हम ये भी जो है वो क्लियर करेंगे कि जो कोड हम लिखते हैं उसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं, उसमें हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं एटसेट्रा। तो जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को जो कोडिंग के या प्रोग्रामिंग के वक्त हम जो प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं तो उसमें तो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड उसमें हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो किस तरह से कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि हमने बेसिक लेवल पर पढ़ा था कि कंप्यूटर 1-0 को सिर्फ समझ सकता है, मतलब बाइनरी नंबर को वो समझ सकता है, मतलब सिर्फ 1-0 फॉर्म में वो डेटा को प्रोसेस करता है। तो जो कोड वगैरह हम लिखते हैं वो तो 1-0 फॉर्म में नहीं होते। तो इसके पीछे क्या सीन है वो भी आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद आएगा। सो देखते हैं और जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ओके जी, तो लेक्चर 3 के जो टॉपिक्स है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर जो ट्रांसलेटर के टाइप्स है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं और डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय हाई लेवल इन लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल फंडा है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो नियर टू ह्यूमन होता है एंड पार फ्रॉम द कंप्यूटर होता है, मतलब ऐसे लैंग्वेज जिसमें कोडिंग करना ह्यूमन के लिए आसान हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर डायरेक्टली उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसको हम फिर जो है ट्रांसलेटर की मदद से कन्वर्ट कर कर मशीन लैंग्वेज में उस हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें ह्यूमन के लिए कोडिंग करना आसान होता है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है, उसमें जो है प्रोग्रामिंग करना उस लैंग्वेज के अंदर आसान होता है। लेकिन कंप्यूटर डायरेक्ट उस प्रोग्रामिंग को, उस लैंग्वेज को जिसमें ह्यूमन ने कोड किया उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो फिर उसके लिए एक ट्रांसलेटर होता है और ट्रांसलेटर उस हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं लेट्स सपोज मैं गया यूके, ठीक है, और वहाँ पर लेट्स सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती है और जो बंदा है जो ब्रिटेन है उससे लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ एंड उसने मुझे कहा कि हाउ आर यू मिस्टर आमिर, और मुझे अब वो मैं कह रहा हूँ यार इसने मुझे क्या क्या कह दिया, ठीक है, क्योंकि मैं तो उर्दू स्पीकर हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिल जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप उर्दू बोले, वो इंग्लिश बोलेगा, मैं आपकी बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, ट्रांसलेट करके उसे बताऊँगा कि इसने ये कहा, और उसने जो इंग्लिश में कहा वो मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। तो वो जो बीच में एक आदमी आ गया, तो मैंने कहा कि अच्छा, उसने इस तरह बोला कि क्या हाल है आमिर, तो मैं कहा ओके, तो आप उसे बता दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो अब वो ट्रांसलेटर उसके बताएगा कि मिस्टर आमिर इज सेइंग दैट ही इज क्वाइट फाइन। ओके, सो जो ट्रांसलेटर है, जो आदमी है जो मेरी बात को, यानी मैं जो उर्दू बोल रहा हूँ उसे इंग्लिश वाले बंदे को ट्रांसलेट करता है, और जो इंग्लिश वाला बंदा है जो ब्रिटेन मैन है वो जो इंग्लिश बोलता है तो वो ट्रांसलेटर उस इंग्लिश को कन्वर्ट कर कर ट्रांसलेट कर कर उर्दू में मुझे समझा देता है। तो सिंपल ट्रांसलेटर का भी ये फंडा है। लेकिन आपने ट्रांसलेटर को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसमें ह्यूमंस के लिए प्रोग्रामिंग करना आसान होता है, ह्यूमन उसे अंडरस्टैंड भी अच्छी तरह करता है। लाइक उसमें इंग्लिश लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो कोडिंग करना आसान होता है। तो हमने डिफिनीशन में कहा था कि जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो हाई लेवल, मैंने हाई लेवल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, सो वो ये इसलिए है कि इसमें हम जो प्रोग्राम करते हैं वो समहाउ उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज कमांड यूज़ करते हैं, मतलब जो कमांड्स हम लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, उसमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ जो है हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो मतलब कि उसमें जाहिर बात है कि इंग्लिश अंडरस्टैंड करना इंसानों के लिए बहुत ही आसान है, तो कोडिंग करना भी आसान हो गया। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है, तो ये
ऐसे लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है, मतलब जो नियर टू द मशीन लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है जिसमें जो है कंप्यूटर को डायरेक्टली वो पता चलता है कि यूज़र ने क्या कहा। लेकिन जो बात हम करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिग्नल्स पर ऑन ऑफ पर जो है वो वर्क करता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 and 0 से, बाइनरी नंबर से। सो अब जो 1 and 0 है, जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी नंबर्स है, 1 and 0 है, ठीक है। तो अब वो 1 and 0 की जो लैंग्वेज होती है, यानी जो नियर टू द 1 and 0 लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होती है, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज। मतलब अब लो लेवल लैंग्वेज तो नंबर्स के पाम में हो गया, तो ह्यूमन तो उसमें कोड नहीं कर सकती। लाइक मैं कहता हूँ कि हाय आई एम आमिर, तो उसके लिए मैं कितनी 1 zeros लगाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, और उसके बैकएंड पर एक ट्रांसलेटर होता है, और वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज को में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो अब आते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, नियर टू ह्यूमन एंड फार फ्रॉम द कंप्यूटर। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है कि ये तो कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर पाता है डायरेक्टली, लेकिन ह्यूमन से जो है ये फार होता है, मतलब ह्यूमन इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ये समहाउ इम्पॉसिबल है, ठीक है। एग्जांपल इसकी जावा है, C++, पाइथन एटसेट्रा हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे पास है। और लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली जो है ये आता है, ठीक है, मशीन कोड एंड असेंबली लैंग्वेज। अब रीडेबिलिटी का अगर बात हम करें, सो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, वो रीडेबल होता है, ठीक है। हाई इंग्लिश लाइक कमांड्स, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो कमांड्स लिखते हैं, जो कोड लिखते हैं, वो इंग्लिश लाइक कमांड्स होते हैं। और लो लैंग्वेज हमारे पास जो क्राइप्टिक कोड्स होता है, ठीक है, और जो या बाइनरी नंबर्स आप कह सकते हैं, ये मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज आप कह ले। पोर्टेबिलिटी अगर हम बात करें, सो कैन रन डिफरेंट सीपीयू टाइप्स, ओके, कैन रन ऑन डिफरेंट सीपीयू टाइप्स। मतलब अगर हम जावा की पोर्टेबिलिटी की बात करें, सो ये आपको मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्टिव लेक्चर में कि ये वोरा प्रिंसिपल पर काम करते हैं, मतलब राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ओके। सो वो वाला सीन है, ठीक है, कि मतलब आपने एक दफ़ा कोड लिखा एक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में, तो आप फिर किसी भी IDE में उस लैंग्वेज को रन कर सकते हैं अदर एक पीसीज में, ठीक है। और जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो जो आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। स्पीड की अगर हम बात करें, सो हाई लेवल लैंग्वेज की स्पीड जो है वो क्या होती है, वो स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि इसके लिए जो है रिक्वायर कम्प्लेक्स ट्रांसलेशन, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेटर उस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस में जो है वो जाहिर बात है टाइम समहाउ मिली सेकंड्स में, लेकिन फिर भी टाइम लगता है, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज होती है वो फास्टर होती है, वो डायरेक्टली जो है हार्डवेयर उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कंट्रोल है, तो आप इसमें ये कंट्रोल नहीं कंट्रोल है, ठीक है। मेमोरी की अगर हम बात करें, तो ये जो है लेस एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में मैनेजमेंट जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है, वो आपने खुद करनी होती है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हाई जो प्रीशियस या प्रिसाइज, ठीक है, एंड एफिशिएंट कंट्रोल, वो ये सब तो आपको पता चल गया, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं, जाहिर है आप लोग थोड़ा जो है वो समय आपको बताता हूँ कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज जो नियर टू ह्यूमन होते हैं एंड नियर टू कंप्यूटर होते हैं एंड पार फ्रॉम द ह्यूमन होते हैं। मतलब कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है, लेकिन ह्यूमन के लिए लो लेवल लैंग्वेज में कोड करना समहाउ इम्पॉसिबल है। और हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होते हैं जो नियर टू ह्यूमन होता है एंड पार फ्रॉम द कंप्यूटर होते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है लाइक जावा, पाइथन, C++, तो ये ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज कमांड यूज़ करते हैं। मतलब जो कमांड्स हम लिखते हैं, जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, वो समहाउ इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो वर्ड्स जो हम लिखते हैं या जो कीवर्ड्स वगैरह, वो सब कुछ इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ह्यूमन के लिए इसे अंडरस्टैंड करना ईजी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी ह्यूमन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाता है। तो इस लैंग्वेज को फिर ट्रांसलेटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिंपल इज दैट। अब ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें, तो हमने तो पहले भी बताया कि सिंस कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हाई लेवल कोड, जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, मतलब जावा में लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, तो अब कंप्यूटर उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट या मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है। अ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड, ओके। अब एक प्रोसेसर
एक लैंग्वेज प्रोसेसर या एक ट्रांसलेटर हमें लगेगा कि हम उस हाई लेवल लैंग्वेज को, या हमारे पास उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है, उस सोर्स कोड को या उस हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने जो कोड किया है, ठीक है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज प्रोसेसर या आप इसे ट्रांसलेटर कह सकते हैं, वो हमें रिक्वायर होता है, ठीक है। अब इसकी 3 टाइप से असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। असेंबलर बेसिकली क्या है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता है। जो हार्डवेयर, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली हार्डवेयर नियर लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब हार्डवेयर इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाता है। सो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, और असेंबली लैंग्वेज में जो है ये हमारे पास इसे न्यूमेटिक समहाउ इसे लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें कुछ शॉर्ट नेम्स होते हैं, जैसे मूव, ऐड, डिलीट वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज़ करते हैं। और जो कंपाइलर है, कंपाइलर इस तरह काम करता है कि आपने जो कोड लिखा, लेट्स सपोज C++ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, तो जो कोड मैंने लिखा, तो कंपाइलर उस कोड को पूरे के पूरे कोड को एकदम ही ट्रांसलेट कर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को जो है कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेट्स सपोज पाइथन है, ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है। आप अपने पाइथन का एक कोड लिखा, तो जब ये कोड रन होता है तो एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेटर जो है वो कन्वर्ट करता है टू मशीन लैंग्वेज। जब कभी भी किसी भी स्टेप में जो है वो कोई भी एरर आता है, तो वहाँ पर इंटरप्रेटर जो है वो रुक जाता है। तो समहाउ आपको ये एक फ़ायदा इसकी मिलती है कि आपको पता चलता है कि किस स्टेटमेंट में एक एरर जो है वो आ गया, ठीक है। सो कंपाइलर जो है वो पूरा सोर्स कोड को एट अ टाइम कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कर देता है, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो ये हमारी लेक्चर की समरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर। अब लेवल ऑफ लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया HHLL, ओके, एंड लो लेवल लैंग्वेज LLL। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि इंग्लिश लाइक कमांड्स, मतलब इसमें जो कमांड्स हम देते हैं वो इंग्लिश लाइक होते हैं। रीडेबिलिटी जो है इसमें एनहांस होती है, मतलब पाइथन, C++, जावा, ये सब कुछ हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेजेस मतलब जो 0s and 1 फॉर्म में होते हैं, या मशीन लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं। सो मशीन कोड होते हैं, हो गया असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी लो लेवल लैंग्वेज में आती है, ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर क्लोज लैंग्वेज होती है, ठीक है। सोर्स कोड को अब ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है, तो फिर ट्रांसलेटर की मजीद 3 टाइप है, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। अब असेंबलर क्या करता है? असेंबलर जो है, जो असेंबली कोड हमारे पास होता है, वो असेंबलर जो मूव, ऐड वगैरह ये जो है, ठीक है, तो डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, 1 and 0 के फॉर्म में। CPU उसे अंडरस्टैंड कर पाती है फिर, और जो CPU मतलब कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर को पता चलता है कि 0 and 1 फॉर्म तो बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब जो कंपाइलर है वो फुल प्रोग्राम ट्रांसलेशन है, मतलब जो फुल प्रोग्राम आपने लिखा तो एट अ टाइम जो है लाइक C++ वगैरह, तो ये एक फाइल हो गया, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में आप कंपाइलर ने डायरेक्ट इसे .exe मतलब डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल इसकी बनाई, और एट अ टाइम ये सब कुछ हुआ, मतलब जो सोर्स कोड था एट अ टाइम कंपाइलर ने उसे ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये फास्टर एग्जीक्यूशन मतलब C++, रस्ट वगैरह ये लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करते हैं। और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होती है, मतलब जो एग्जीक्यूशन है वो रन सिमल्टेनियसली, हर एक लाइन को सिमल्टेनियसली जो है वो एग्जीक्यूट कर पाता है ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर आप इसे कह सकते हैं। एजियर टू डिबगिंग मतलब आप इसे डिबग एजियर कर सकते हैं, मतलब आपको पता चलता है कि जिस स्टेप पर आपका कोई एरर आता है तो वहाँ पर आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाती है, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें मतलब ट्रांसलेटर की इनपुट आउटपुट वगैरह, सो असेंबलर क्या है? ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को फुल मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। अगर स्पीड की बात करें, असेंबलर वेरी फास्ट है, कंपाइलर फास्ट बट आफ्टर कंपाइलेशन, ओके, एंड इंटरप्रेटर जो है वो समहाउ स्लो है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब द जावा ट्रांसलेशन इकोसिस्टम, अब हम जावा की जो इकोसिस्टम है, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जो इकोसिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो स्टेप 1 में क्या आता है? अब अपने ये पॉइंट अपने पास जो है वो नोट करना है
कि जावा की जो हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें हमारे पास कंपाइलर भी एट अ टाइम होता है, काम करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो भी काम करता है। कैसा काम करता है? तो जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जावा में जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो जावा में जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, कंपाइलर उस लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसकी जो एक्सटेंशन है डार्क क्लास। तो क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब इंटरमीडिएट कोड हो गया, ठीक है। अब जब ये कंपाइलर ने इस जावा कोड को जो है वो क्या करे, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस बाइट कोड को जो है वो क्या करता है, इंटरप्रेटर इसको फिर जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो किस का ट्रांसलेटर का काम आता है, कंपाइलर का। कंपाइलर जावा की जो प्रोग्राम होता है उसे क्या करते हैं, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और फिर स्टेज 2 हमारे पास जो है वो क्या होते हैं कि एग्जीक्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन मतलब रन टाइम। क्या होता है कि जावा जो JVM जो जावा वर्चुअल मशीन है, उसमें इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो फिर उस कोड को जो कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब उस कोड को इंटरप्रेटर ने लोड कर दिया और लाइन बाय लाइन फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा फिर हमारे पास क्या स्टेप आ गया कि प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन मतलब डिफरेंट CPUs पर आपका फिर कोड जो है वो रन हो जाता है। अब आप इसको थोड़ा देखिए कि समरी लेक्चर की संभव हो गई कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो कंप्यूटर लैंग्वेज की हमारे पास कितने टाइप हो गए, मेनली ये 5 टाइप यहाँ पर दिए हैं, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, ठीक है। या अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज की डिफिनीशन तो वो भी यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड ऑल दैट, ओके। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है, सो ये भी आप ये सब कुछ आप देख लें। ये हमने मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और ये जो 4th एंड 5th जनरेशन लैंग्वेज है, आपने सिंबल इसको रीड कर देना है। और अगर आपको पता नहीं लाइक SQL हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारे पास 4th जनरेशन लैंग्वेज होती है। और जो हमारे पास अदर लैंग्वेजेस है तो 5th लेवल लैंग्वेज में आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने खुद रीड कर देना है। और अगर आप नहीं समझे तो फिर कमेंट कर दे, इस पर मैं अलग की वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।